ये भगवा धारण करके जिस तरह से साधु के भेष में रावण था, ये उस तरह के व्यक्ति है। उनका अपना कोई दिमाग है नहीं, उनको सिर्फ व्हाट्सएप आता है और वो गुलाम बनकर जो है वो बातों को आगे बढ़ाते हैं। योगी सरकार के 10 साल पूरे होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बुकलेट जारी करी, जिसमें आंकड़े और दावे किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, शिक्षा की व्यवस्था लचर होती जा रही है, सरकारी विद्यालय बंद होते जा रहे हैं। गोरखपुर से ही आती हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री काजल निषाद, उनसे बात करते हैं। काजल जी, आज एक बुकलेट जारी हुई है, गोरखपुर को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। देखिए, ज़रूरी भी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई और 10 साल इनके पूरे हुए हैं, तो इनके उलूल-जुलूल बयान से, अत्याचार से क्राइम बढ़ता जा रहा है गोरखपुर में। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि 500 स्कूल यहाँ बंद हो गई, प्राइमरी स्कूल। तो ये न शिक्षा की बात करते हैं, न स्वास्थ्य की बात करते हैं, न सड़क की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? अगर ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर की बात करते हैं, तो वहाँ भी 700 करोड़ की चोरी हो गई है। वहाँ भी 1250 मूर्तियां श्री रामचंद्र जी की चोरी हो गई है, जो सोने चांदी से मड़ी हुई मूर्तियां होंगी, और भी जसत कांता की जो भी मूर्तियां होंगी। तो बहुमूल्य नवरत्न भी गायब हो रहे हैं। तो किसकी बात करते हैं? जब किसी भी मुद्दे पर ध्यान देना ही नहीं है, तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? उतर जाइए, कुर्सी है, कोई जनाजा तो है नहीं कि उतर नहीं सकते। तो ये जो जनता है 27 में इनको जवाब देगी, और गोरखपुर से ही इनकी विदाई भी करेगी, क्योंकि गोरखपुर गढ़ माना जाता है योगी आदित्यनाथ जी का। और गोरखपुर में ही इतने सारे क्राइम हो जाए, महिलाओं पर अत्याचार हो जाए, सड़कों में गड्ढे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लच्चर पड़ी हुई है, प्राइमरी स्कूल की खस्ता हालत है और बंद भी हो रहे हैं। तो ये किसी के नहीं है, पीडीए के भी नहीं है, पिछड़ा दलित के तो नहीं है, ये किसी के भी नहीं है, ये स्वयं भगवान रामचंद्र जी के भी नहीं है। ये भगवा धारण करके जिस तरह से साधु के भेष में रावण था, ये उस तरह के व्यक्ति है, और जनता इनको जवाब देगी। दलितों पे भी अत्याचार गोरखपुर में बढ़ा है, लगभग 14% का इजाफा है। जी जी जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये किसी के भी नहीं है। जो सबसे पिछड़ा तबका माना जाता है दलित, जिनको इन वंचितों को उठाना होता है, मुख्यमंत्री जी को उनको उठाना था, इनको सारी सुविधाएं देनी थी, खासकर शिक्षा देनी थी, रोजगार देना था, ये इन पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये अगड़ों पर भी ध्यान नहीं देंगे, और भी जो कास्ट है उन पर ध्यान नहीं देंगे, कि जो सबसे लास्ट तबका है उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये किसी के भी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह को एक चिट्ठी रामगोपाल जी के द्वारा सौंपी गई है, जिसमें खनन घोटाला उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में जो हुआ, रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, उसके काफी सूत्र उसमें दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो टूट की कगार पर है, और अखिलेश यादव काफी परेशान है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी और ऐसे जो मंत्री हैं, हमारे समाज से भी जो एक निषाद समाज के मंत्री हैं, उनको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। जैसे हमारे माननीय सांसद रवि किशन जी, उनको व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि उनको क्या बोलना है और क्या नहीं करना है। उनका अपना कोई दिमाग है नहीं, उनको सिर्फ व्हाट्सएप आता है और वो गुलाम बनकर जो है वो बातों को आगे बढ़ाते हैं। और ये टूट की राजनीति करते हैं, ये फूट डालो राज करो वाली राजनीति करते हैं। हाँ, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी यहाँ से वहाँ लुढ़कने वाले लोग हैं, इसलिए जनता इनको जवाब देगी अच्छे से। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो चुनाव की तैयारी लगभग 5 साल तक करती है, और अन्य दल जो हैं वो चुनाव आने से 3 महीने पहले तैयारी पे शुरू करते हैं तैयारी करना। ऐसे में सरकार एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है। देखिए, 5 साल ये तैयारी किस चीज़ की करते हैं? लूट की, मार की, या धांधली की, वोट चोरी की, सबको डराने की, यही तैयारी इनकी होती है, और तो इनकी कोई तैयारी दिखती नहीं है। देखिए, जनता के बीच में जाकर आप जब सवाल करेंगे, तो जनता स्वयं अपना बयान देगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लूट-खसोट कर रही है हर चीज़ में। बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि ये धर्म की नहीं, धन की राजनीति कर रहे हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा।
ये बहुत बड़ी बात है। जो राम भक्त प्रेमी हैं, जो सनातनी है सच्चे, उनके दिल पे सबसे ज़्यादा ठेस पहुँची है। तो जो दिल से चंदा चढ़ाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, वो अब डरेगा कि ये चढ़ावा किसी कल्याण के काम में नहीं जा रहा है, किसी पुण्य के काम में नहीं जा रहा है, रामचंद्र जी के काम में नहीं जा रहा है, भगवान के कामों में नहीं लगेगा, ये मंदिरों के मरम्मत के कामों में नहीं लगेगा, ये कोई अपनी जेब में भर लेगा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। काजल जी, तो एक ये बहुत आखिरी डर का माहौल है और इसका जवाब देगा, सनातन भी इसका जवाब देगा। काजल जी, एक आखिरी सवाल है। ओवैसी ने इच्छा जाहिर करी है इंडिया गठबंधन में आने की और उत्तर प्रदेश में साथ में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की। क्या उनकी एंट्री होगी? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जवाब देंगे। धन्यवाद। तो बिल्कुल, ये थी समाजवादी पार्टी की नेत्री जो कि गोरखपुर से आती हैं, अभिनेत्री भी हैं और समाजवादी पार्टी से नेत्री भी, काजल निषाद। इनका साफ कहना था कि गोरखपुर के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगभग 10 सालों के अगर आंकड़े देखे जाएं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो दावे हैं वो बड़े हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।